अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया ऑन मून एंड पाकिस्तान ऑन मून सून, पाक पब्लिक रिएक्शन। पाप बोलने लगा था तो भाई है तो वैसे ही समझ जाओ। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इंडिया चांद पे गया, पाकिस्तान खुद चांद बन जाएगा। ना गैस, ना पानी, ना रोटी, ना रोजगार। लोग खुद एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खा जाएंगे। बिल आएगा, मैं बिल कैसे दूंगा? मुझे इस बात का जवाब नहीं। इमरान खान था 150 लीटर पेट्रोल देता था, ये आए इनका पेट्रोल देख ले 300 पे पहुंच गया। बिजली के बिल की बात करें, कितना आया? एड्डा लम्बा बिल आना ये, एड्डा लम्बा बिल आना ये आया नहीं, आने वाला है। अब 4-5 दिन बाद आने वाला है, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, मैं हाथ जोड़ता शहबाज शरीफ अगे कि शहबाज शरीफ तू ना दोबारा कभी आई यार, तेरी मेहरबानी। हम भी टैलेंट है, हमारे लोगों में भी टैलेंट इतना है कि हम चांद पे जा सकते हैं, चांद से ऊपर मरीख पे भी जा सकते हैं। 70 सालों में कोशिश क्यों नहीं की? अगर हम जा सकते हैं तो इंडिया ने 2 कोशिशें की, तीसरी में वो बिल्कुल कामयाब हो गया। सुने, जब इंडिया ने एटम बम बनाया था तो फिर हमने भी बना दिया था। डॉलर्स की दिन ब दिन जो है कीमत बढ़ रही है और ये हमारे लिए एक मौत है, ठीक है जी। पेट्रोल महंगा होता है और ज्यादा गाड़ियां पेट्रोल पंप पे बजाय बाइकआउट करने के, हम ऐसी आवाम है, हम और रश बना के और उसको शॉर्ट करके और महंगा कर देते। असल में आवाम दाल रोटी के चक्कर में ऐसा नहीं कर सकती, उसको रोजगार भी हासिल करना होता है। अगर हम किसी भी मुल्क की जो है जियोग्राफी हम देखते हैं तो उस लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम है, समंदर हमारे पास है, दरिया हमारे पास है और 4 मौसम तो इंडिया में। और हर तरह की चीज़ है, लेकिन इधर जो सेपरेशन है, जो फ़र्क है वो हमारे लीडर का है। सही है। जो यहाँ पे जॉब है यहाँ पे होती हैं, बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे होते हैं और जजीरे बाहर खरीद रहे होते हैं और गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं, उनको सिर्फ कुचलने के लिए रखा हुआ है, उनको कुचल रहे होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में डॉलर कभी भी इस रेट को तजावुज नहीं किया। आज का जो रेट है 300 रुपए और 25 पैसे तक पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करें महंगाई की, इन्फ्लेशन की, बेरोजगारी की, मुल्क में बढ़ते हुए बहरान की, तो ये जो है पाकिस्तान अपने वर्स्ट तरीन दौर से गुजर रहा है। अगर हम बात करें बिजली की बिलों की, इलेक्ट्रिसिटी के बिल ने इस दफा तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 15,000 कमाने वाले बंदे को 40 से 45,000 रुपए जो है बिजली का बिल दिया जा रहा है। मस्जिदों के अंदर से ऐलान किए जा रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी अगस्त के इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा नहीं करवाएगा और अगर कोई मीटर काटने आता है पहले उसको मना किया जाए और अगर वो मना नहीं होता तो मीटर काटने वाला अपने जान और माल का खुद जिम्मेदार होगा। अगर आप देखें, अगर कैमरामैन दिखा सके, हम इस वक्त बाजार में मौजूद हैं। मेरे राइट तरफ भी और मेरे लेफ्ट तरफ भी लोग जो है एहतजाज रिकॉर्ड करने आए हैं महंगाई के तोड़ के लिए। हम बात करते हैं कि क्या मसाइल है, हुकूमत से क्या डिमांड है और पाकिस्तान के जो आवाम है, जो मिडिल क्लास है या जो गरीब तबका है, वो इस महंगाई के ज़माने में, इस महंगाई के दौर में अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर रहा है। क्या कहेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई और डॉलर के आज के रेट पर? मैं महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ रही है। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अगर किसी ने किसी को मिलने जाना हो, बिलफर्ज 300 का पेट्रोल लगता है, अभी 2000 का लगा। फॉर एग्जाम्पल किसी गर्लफ्रेंड को मिलने जाना पड़ सकता है। आप की जो है सैलरी बढ़ी है? नो, सैलरी नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। हमें काम से आप क्या कहेंगे? मैंने सुना नहीं, सॉरी, पर क्वेश्चन तो कर। चले, आप सो ही रहे हैं जी, आप बताएं। वो इंडिया को कहें कि इंडिया जैसे चांद पे पहुंच गया या इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो वो जो भारत में मुसलमान हैं उनके लिए भी कुछ करे। और जो LSE पे रोज़ ये जो गोलाबारी होती है, जो हमारे मुसलमान भाई शहीद होते हैं, उनके लिए भी कुछ करे। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बताया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमें जो है ना, हमारे लिए एक जरिया बनाया जाता है कि पाकिस्तानी लोग इंडिया के करीब ना जाएं। आज तक कोई मुसलमान पाकिस्तान आया है कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, मुझे जगह दे दो? 1947 से लेकर अब तक हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में एक भी मुस्लिम फैमिली नहीं है जो इंडिया छोड़ के आई हो।
ये जो मोदी की पॉलिसी है ना, ये पूरी दुनिया जानती है, ये नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ। क्या पॉलिसी है? जानती है। कोई जुल्म नहीं होता, मीडिया से रिलेटेड है ये अंकल। पुरानी बातें हैं, जो हमारे जो पुराने पॉलिटिशियन थे इसी बात पे वो वोट लेते थे, लेकिन आज इंडिया इतना आ गया, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तमाम रिलीजन के लोग वहाँ पर जो है अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फवाद चौधरी मुझे ये बताएं कि वहाँ पे मसाजिद शहीद नहीं की जाती, आपको पता है पूरी दुनिया में किसने शहीद की थी? बाबरी मस्जिद आप हमेशा ले आते हैं। बाबरी मस्जिद का जो मसला था कोर्ट में था, कोर्ट ने हिंदुओं को भी बुलाया, मुसलमानों, आप वो देखिए आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, उन्होंने कहा सबूत पेश करो। मुसलमान सबूत पेश ना कर सके, हिंदू ने अपना जो है सबूत पेश किया, कोर्ट ने किया। मोदी सरकार ने वो मस्जिद नहीं गिराई कोर्ट के ऑर्डर से, और उसके बदले में उन्होंने 5 एकड़ की मस्जिद बनवा दी। मेरे पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है, ये जो अदालतें कर रही हैं, ये जो भी जो हो रहा है, तो ऐसे इंडिया की अदालतें भी ऐसी हैं, वो भी उन हिंदुओं की और जो मोदी की जो सरकार है ना, उसकी बात ही ज़्यादा मानी जाती है। तो अवाम वहाँ की या यहाँ की अवाम कुछ नहीं कर सकती, वो जो हुक्मरान बैठे हैं या एस्टेब्लिशमेंट उधर की है या जो भी है, वो देखिए आज हमारा टॉपिक जो है ना तरक्की का था, आप इंडिया के मुसलमानों पे ले गए। आपने चाइना के मुसलमानों की कभी बात की है जिनको रोजे रखने नहीं दिया जाता? चाइना मस्जिदें शहीद कर रहा है, दाढ़ियां वहां पर काट रहा है, कुरान पाक पढ़ने पे बैन है, रोजा पढ़ने पे बैन है। 1.5 करोड़ मुसलमानों के लिए उन्होंने जेलें बनाई हैं, सारा दिन मुसलमानों को मारते हैं। चाइना की आप बात नहीं करते, मुसलमान कंट्री। अगर हम देखें हिंदुस्तान की बात करें, 4.5 लाख मस्जिदें हैं वहाँ पर, 4.5 लाख, और साथ साथ वहाँ की जो सरकार है हज पे जब जाते, अगर 8 लाख का हज है, 4 लाख सरकार भरती है, 4 लाख अवाम भरती है। इतना कुछ तो दे रहे हैं, चाइना की हम क्यों बात नहीं करते फिर? ये जो चाइना है, हम चाइना की भी बात करते हैं, वहाँ पे भी अगर मुसलमान पे जुल्म हो रहा है तो वो भी, अगर नहीं डेफिनेटली हो रहा है। हाँ, इंडिया का तो हमें पता है कि वहाँ पे हो रहा है। ये देखो, जब हम इस पे सोचेंगे, हमारी सरकार सोचेगी, या जो बड़े लोग जो हुक्मरान बैठे हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो सोचेंगे, तो इंशाल्लाह हम भी उनसे कम नहीं है। अच्छा, हम भी टैलेंट है, हमारे लोगों में भी टैलेंट इतना है कि हम चांद पे जा सकते हैं, चांद से ऊपर मरीख पे भी जा सकते हैं। 70 सालों में कोशिश क्यों नहीं की? अगर हम जा सकते हैं तो इंडिया ने 2 कोशिशें की, तीसरी में वो बिल्कुल कामयाब हो गया। बात सुने, जब इंडिया ने एटम बम बनाया था तो फिर हमने भी बना दिया था। अच्छा ठीक है, अब उनने कुछ बनाया तो इंशाल्लाह ज़रूर हम भी कुछ करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में सोचा जा रहा होगा। जी, जो इन्फ्लेशन है वो हद से ज़्यादा हो गई है। आगे आ जाए। तो अगर तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट को लेते हैं तो इंडस्ट्री बुरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और जो लेबर है उनकी जो सैलरीज हैं वो बिल्कुल फिक्स है, उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट या इस तरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्री के मालकान है वो हद से ज़्यादा परेशान है। एक तो डॉलर्स की कीमत, क्योंकि उन्होंने जो भी स्पेयर पार्ट्स मशीनरी का मंगवाना है तो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। दूसरा जो है इशू हमारा इन्फ्लेशन का है, और तीसरा डॉलर की कीमत दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है, और जो सैलरीज हैं, जो लेबर हमारे पास काम करती है, उनकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही। मान लिया महंगाई बहुत ज्यादा है, आप लोग अफोर्ड कर रहे हो, अगर आप अफोर्ड ना करते आप रोडों पे निकलते, आप एहतजाज रिकॉर्ड करते, कभी अपने लिए भी निकलो ना। आज ये सही टाइम है कि हम तमाम पाकिस्तानी हम बाहर निकले, इस महंगाई का बाइकआउट करें। लेकिन अगर 200 रुपये आटा मिल रहा है तो 200 भी हम खा लेते हैं, 250 का मिलता है 250 का भी खा लेते हैं। डॉलर आज 300 तक पहुंच गया, तारीखी रिकॉर्ड है जी, इससे पहले इतना हाई पे नहीं गया। हम आज भी चुप है, हमारे लिए कौन बात करेगा आके? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, आवाम को जो है सरापा एहतजाज होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि डॉलर्स की दिन ब दिन जो है कीमत बढ़ रही है, और ये हमारे लिए एक मौत है। ठीक है जी, और हम इसी तरह ही है कि जो पैसा कमा रहे हैं वो हम अपने सांसों की कीमत जो है ना वो अदा कर रहे हैं, और जो हम पैसा कमाते हैं वो रिवर्स हुकूमत के ही ख़जाने के अंदर हम कर रहे हैं, और जितने भी टैक्स है हम पे कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिवर्स है आउटपुट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, और ये मुआशी कत्ल है। ठीक है, आवाम का, क्योंकि उन जो गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं बेचारे, ये उनसे पूछा जाए, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हम क्योंकि इंडस्ट्री को देखते हैं, जाते हैं इंडस्ट्री में, लोगों के हालात, आप यकीन करें 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो बंदा काम करता है, ठीक है, और जब वो घर जाता है उसके बच्चे भूखे प्यासे होते हैं, और जो सैलरीज है वो टाइम के ऊपर मालकान जो है उनको नहीं देते, 20 डेट हो जाती है, 25 हो जाती है। इवन के कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें 2-2 माह सैलरी ही वर्कर को नहीं दी जाती। 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क है,
और इस पूरे मुल्क में हमारे खजाने में 10 बिलियन डॉलर नहीं है। 6 बिलियन डॉलर उसमें सऊदी अरब का है, यूएई का है, चाइना का, और इधर उधर से मांगे तांगे के हैं। IMF का लोन है, एक लोन IMF से हम रिलीज करवाते हैं, दूसरे की हम अपील कर देते हैं। क्या मुल्क इसलिए बनाया था कि मांग के गुजारा करना? इतना बड़ा पाकिस्तान है, अल्लाह ताला ने इसको हर खजाने से नवाजा है, मिनरल्स हैं हमारे पास, हर चीज़ है, लेकिन हमने हर चीज़ को बेकार छोड़ के कटोरे को हाथ में लेके मांगने पे क्यों जोर दिया हुआ है? इसमें ये एक तो आलमी साजिश भी हम कह सकते हैं। इसमें कौन साजिश कर रहे हैं? ऐसा हमारे पास क्या है कि जो लोग कह रहे हैं कि साजिश कर रहे हैं? हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं है। काम तो नहीं ना कर रहे हैं, तो बहुत कुछ। अगर हम किसी भी मुल्क की जो है जियोग्राफी हम देखते हैं तो उस लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम है, समंदर हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, और 4 मौसम तो इंडिया में। और हर तरह की चीज़ है। लेकिन इधर जो सेपरेशन है, जो फ़र्क है, वो हमारे लीडर का है। सही है। जो इख्तियारात होते हैं, जिस बंदे के पास इख्तियारात होंगे, ठीक है, वो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करे या नेगेटिव इस्तेमाल करे। कुछ इख्तियारात अल्लाह ताला ने इंसान को भी दिए हैं, अगर वो उसका पॉजिटिव इख्तियारात करता है तो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल चाइना की है, जो अपने आप को एक सुपर पावर बन के उभरी है पूरी दुनिया। और हमसे बाद में बना, और जो 1 साल बाद बना है 1949 में, 1949 में, हम 1947 में, और एक दौर था कि हम उनको पे करते थे और वो पाकिस्तान आने के लिए तरसते थे। जिन्होंने सऊदी अरबिया के जाना होता था, हमारी ज़मीन का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब उस सिचुएशन जो है उसके उल्ट है, क्योंकि जो हमारे सियासतदान है, जो हमारे लीडर है, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं रहे। सही कह रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को ना हमेशा कंडेम करती हूँ, सारा कसूर सियासतदानों का नहीं है, हमारा खुद का भी होता है। हर चीज़ उन पे तो नहीं डाल सकते, कुछ हमारी भी खामियां रही होंगी। और किसी से बात करते हैं, आप आगे आ जाएं। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जो महंगाई की जो शरह है वो बढ़ती चली जा रही है, और आज जो डॉलर है, पाकिस्तान जब से बना है आज तक इस रेट पे डॉलर नहीं गया। 300 रुपये और 25 पैसे पे डॉलर पहुँच गया। असल में ना सबसे बड़ी वजह जो हमारे MNS या जितने भी लीडर हैं ना, वो सबसे बड़े चोर वो हैं। अच्छा। जो गरीब आवाम को लूट मार कर रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के टैक्सेस चेक कर लो, बाकी चीज़ें आप वापटा की तरफ देख लो, आप फ्यूल वगैरह, पेट्रोल वगैरह की तरफ देखो, हर चीज़ पे करप्शन कर रहे हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है अगस्त का? नहीं, मेरा तो, मैं यहाँ पे बैचलर रह रहा हूँ, तो मैं इस्लामाबाद से हूँ, लेकिन इस्लामाबाद मेरा 20,000 आया है। और इससे पहले कितना आता होता था? पहले आता था 9,000, 7,000, इस तरह। डबल हो गया। डबल हो गया। अच्छा, तो क्या कहेंगे? पूरी दुनिया जो है, कोई मून पे जा रहा है, कोई जो है गाड़ियां बना रहा है, कोई जहाज बना रहा है, कोई हेलीकॉप्टर बना रहा है। हमारे मुल्क में दाल रोटी का मसला ही नहीं खत्म हो रहा। ये उसी वक्त खत्म होगा जब आवाम बाहर निकलेगी। कब निकलेगी आवाम? कौन निकालेगा? जब तक इन चोर और लुटेरों को हम पकड़ेंगे नहीं, इनसे अपना हिसाब नहीं मांगेंगे, अपने वोट की कीमत नहीं इनसे पूछेंगे, तो उस वक्त तक नहीं। हमें अपनी वोट की कीमत को पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा वजन क्या है, हमारी वोट की कीमत क्या है, और हम इन लोगों से कैसे डिलीवर करवा सकते हैं। आपको नहीं लगता वोट से पहले हमें ये पूछना चाहिए कि एज अ पाकिस्तानी हमारे मुल्क में राइट क्या है? राइट्स तो हमारी अदालतें उन्होंने ख़त्म किए हुए हैं, क्योंकि बेकार अदालतें हैं, अच्छा। बेकार लीडर्स हैं। उसके बाद हमारे जर्नल की तरफ वो देखो, उनके यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे होती हैं, बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे होते हैं और जजीरे बाहर ख़रीद रहे होते हैं, और गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं, उनको सिर्फ कुचलने के लिए रखा हुआ है, उनको कुचल रहे होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। 1947 की बात करें, एक दिन 2 मुल्क बने, इंडिया आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना। उनके खजाने में 610 बिलियन डॉलर है, हमारे पास 6 बिलियन डॉलर। उन्होंने भी तो कमाया ना, हम क्यों ना कमा सकते? डेफिनेटली कमाते यहाँ पाकिस्तान में भी हैं, रोज़गार लोगों का, लोग एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि इंडिया के अंदर जो है ना, वो अपनी कंट्री से मुखलिस लोग हैं। हमारे लोग जो हैं, ये चोर लुटेरी यहाँ से लूटते हैं आवाम को और बाहर मुल्क में ले जाते हैं, और वहाँ अपने ख़जाने, अपने कारोबार, अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ज़ाहिर है पाकिस्तान को फिर उसका फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर होगी तो यहाँ पे आपको हक़ मिलेगा, आवाम ने तो इसी तरह रोडों पर रुलना है। हमारे मुल्क के जितने भी वज़ीर आज़म रहे हैं या फिर जितने बड़े बड़े अफसरान हैं, जब तक उनके पास हुकूमत होती है तो वो मुल्क में होते हैं, हुकूमत ख़त्म होते ही वो लंदन अमेरिका चले जाते हैं। ये कौन सा रिवाज है जो पाकिस्तान में या बाकी किसी दुनिया के मुल्क में नहीं? ये रिवाज है, असल में ये ख़त्म करना पड़ेगा आवाम को। अच्छा,
अवाम किधर है? देखो आज खबरों में बार बार हेडलाइन आ रही है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डॉलर इस रेट पे है, सब सो रहे हैं, किसी को होश ही नहीं है। महंगाई इतनी कर पेट्रोल महंगा होता है और ज्यादा गाड़ियां पेट्रोल पंप पे बजाय बाइकआउट करने के हम ऐसी आवाम है, हम और रश बना के और उसको शॉर्ट करके और महंगा करते हैं। असल में आवाम दाल रोटी के चक्कर में ऐसा नहीं कर सकती, उसको रोज़गार भी हासिल करना होता है। अगर हम उनका बाइकाट कर लेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे घरों के सर्किट कैसे चलेगा, तो इस चीज़ को भी हमें देखना है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें उस वक्त बाहर आना पड़ेगा और ये टाइम भी है हमारा बाहर आने का। लेकिन आवाम डरती इसलिए है कि हमारी जो फौजी क़यादत है वो इस चीज़ को कुचलने पे आई हुई है, जो कि उनका काम है दफा करना बॉर्डरों के ऊपर। उनका दफा ये नहीं है कि बाज़ारों के अंदर से, मार्केट के अंदर से लोगों को उठाएं और उनको कुचल डालें, ऐसी है वो उनकी जो ये चीज़ है। इस वजह से आम सफेदपोश आदमी जो भी है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए वो खामोश बैठा हुआ है। उसको पता है कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकता, मैं भारी कीमत पर वकील हासिल नहीं कर सकता, तो वो खामोश है। तो इसी वजह से उनको सही कह रही है। अगर हम पाकिस्तानी अवाम की बात करें, मैं किसी और से भी बात करती हूँ, अवाम इस वक्त डरी हुई है भाई। हर जो शरीफ इंसान है वो अपने घर का पहले सोचेगा, मुल्क का बाद में सोचेगा। इतना ज़्यादा सबको परेशान किया हुआ है। किसी और से बात करते हैं, आप मुल्क में बढ़ती महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? मैं पहली गल तो यह है कि मैं उर्दू बोले। उर्दू नहीं मैं बोलनी, मैं पंजाबी बोलांगा। तो फिर आपका मैसेज कुछ लोगों तक ही जाएगा, मुझे तो समझ आई है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। सुनो जरा ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾ ਰੋਲ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਕਿ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? हुकूमत ने। हुकूमत की कर दी है, अपने केस माफ़ करा रही है, अपने यानी कि हुकूमत अपने अपना इंतकाम लै रही है। और कोई भी मसला होंदा है पिछली हुकूमत पा देंदी आ, ठीक है ना। करदा कोई भी किसी लिए कुछ नहीं। जे अगर इमरान खान ने बेनीफिट दिते तो शहबाज शरीफ ने बंद करते, ठीक है। उन्होंने जेल च सुट्टा, उन्हें बदले ले ले उनके को, ठीक। उन्हें सारा कुछ किया। इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही सी, इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी चलती पई सी। इन्हू की जरूरत सी? इन्हू 16 महीने आके मतलब हुकूमत 5 साल उसको पूरे करने देते, यही बात पूरे करने 16 महीने में इन्होंने क्या कर चलांदा। अगर वो ना सही चलांदा ते इन्हू वाम ने आप ही ला देना सी। वाम किस तरह निकले? कोई एक बंदा दिहाड़ी अपनी नहीं तोड़ सकता। इतनी महंगाई कर दी। इतनी महंगाई। अब फल नजर आ रहा तुहानू? जिंदे 4 बच्चे ना 5 बच्चे, उन्हें पुछ के वेखो कि किलो हफ्ते बाद भी वो किलो फल लैके जांदा? नहीं लैके जांदा। उन्हें को आटा नहीं लिता जा रहा 200 रुपए किलो। 120-30 रुपए दाल पाए, सब्जी 200 रुपए किलो। फिर अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं कि मैं इंडिया की बात क्यों करती हूँ, देखिए यहाँ पे आटा इतना महंगा, वहाँ पे 80 करोड़ लोगों को फ्री आटा और चावल दिए जाते हैं। ऐसा हमें भी 22 करोड़ जो गरीब है, ज्यादा नहीं, गरीब लोगों को हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज देनी चाहिए। जो बेरोजगार है, जो गरीब है, जो बेवा है, जो मजदूर है, कम से कम उसको दाल रोटी तो मिलनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर ते जाओ, अच्छा 2 महीना पहले इन्ना रश हुंदा सी, आटा सस्ता मिलता सी, ठीक है। हुण जाके बहाओ किते रश नजर आंदा जे? नहीं, खाली है। हैं क्यों? और जिन्नी महंगाई है आम उन्होंने बाहर कर दी, उन्नी ही यूटिलिटी स्टोर ते करती है। 25 रुपए उन्हें कही सब्सिडी दे रहे हैं। वो ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ 240 रुपए ਦੀ ਬਾਹਰ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 250 ਦੀ यूटिलिटी स्टोर ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। 5 रुपए ਰਿਆਇਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1280 रुपए ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 1400 ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। बिजली के बिल की बात करें, कितना आया? ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਜੇ, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਜੇ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, मैं हाथ जोड़दा शहबाज शरीफ अगे कि शहबाज शरीफ तू ना दोबारा कदी आई यार, तेरी मेहरबानी। वो कह रही है तो छोटा सा वक्त था, दोबारा मौका मिले तो फिर आऊंगा, वो कह रही है। वो किस ना आएगा? मैंने दसो कि हुण मैं सुनन च आया कि भी अगले महीने फिर उन्होंने पेट्रोल 30 रुपए बढ़ा देना है। फिर अगले महीने पहली तो 300 तो हो गया, 329 होना। हाँ 329, यानी कि भी इतना पेट्रोल उन्हें बढ़ा देना है। साइकिलें खरीद लें। साइकिलों, चाइना में भी तो लोग साइकिलों पे जाते हैं, आप जाते हुए बुरे लगते हो क्या? और मैडम मैं सानू साइकिलों का दौर आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब कहते थे चाइना का वजीर आजम साइकिल पे अपने ऑफिस जाता है, अच्छा, फिर वो हेलीकॉप्टर पे क्यों घूमता था? सही बात है, कहने और करने में तो
फर्क है। फिर तो आप उनसे पूछे ना, वो कहता है मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो इन अवाम का 25,000 में कैसे गुजारा होता है? ये अवाम उल्लू की पट्टी है। अच्छा, हाँ जी, 126 दिन जो धरने में नाचने गए, उस वक्त आपको नहीं पता 95 का उस वक्त डॉलर था, 72 का 1 लीटर पेट्रोल था, आटा 20 रुपए किलो था, ठीक है। 72 से 150 पे कौन लेकर गया? ये इमरान खान में और इनमें फर्क क्या है? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है इनमें। ये अवाम ठीक हो जाए तो इनकी कोई औकात नहीं है। अवाम ठीक हो जाए ना, किसी की कोई औकात नहीं है कि जो इन पे हुक्मरानी करते। अवाम कब ठीक होगा? अवाम पढ़ती भी नहीं है, अवाम को जो है अपने बेसिक हकूक का भी नहीं पता। महंगाई करते चले जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा। क्यों डर है? किससे डर है? अपने लिए क्यों नहीं निकल रहे हो? इनको आटे का पता है, ठीक है। अब ये आप कैमरे की तरफ देखें। हाँ, आटा जब 20 रुपए किलो था, जो फिर ये 126 दिन इस्लामाबाद में क्यों नाचते थे? महंगाई है। आज 160 रुपए किलो, ये साले फिर भी रो रहे हैं। तो फिर अवाम उस वक्त खुश नहीं थी, तो आटा और महंगा होना चाहिए। जो ये नाचते थे उस वक्त भी ये रोते थे, आज 160 का, ये फिर भी रो रहे हैं। इमरान खान ने कहा था ये गाड़ियां जलाएं, इमरान खान ने कहा था ये सड़कें बंद करें, इमरान खान ने कहा था फौज पे हमला करें। ये अवाम थी ना करने वाली। आज अवाम मरती है, वो आते हैं और उनका एक कोई बाल भी उपाड़ ले तो ये लोग मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कौन सा कानून है? पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी जो है मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और जो है बेसिक्स अगर हम बात करें महंगाई की, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा देखें, जिसकी 20,000 तनख्वाह है गरीब बंदे की, जो यहाँ मजदूरी कर रहा है, उसका बताएं 10,000 अपना किराया देगा, 5,000 बिल दे दे, और वो 5,000 में से घर कैसे चलाएगा? नहीं चल सकता। पीछे कैसे देगा? आप मुझे ये बताएं, ये 80,000 का ये कैमरा देख रहा है, 80,000 रुपये का। आपको पता है करते हो, ये कुछ करता है? जॉब कर ही नहीं है, बेशक करते हैं, बेशक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। 20,000 तनख्वाह, 20,000 में क्या बनता? कुछ भी नहीं। 20,000 तो 2 दिन का खर्च है। मेरा 25,000 बिल आया, ठीक है, अब मैं कैसे दूंगा? 20,000 मेरी तनख्वाह है, अभी तनख्वाह भी नहीं मिली, अब बिल आएगा, मैं बिल कैसे दूंगा? मुझे इस बात का जवाब नहीं। इमरान खान था 150 रुपये लीटर पेट्रोल देता था, ये आए इनका पेट्रोल देख ले 300 पे पहुंच गया। तो आपने बात नहीं की कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरा बिल इतना है, मेरे फूड पेश नहीं जाती, नहीं पेश जाती, कैसे पेश जाए? मीडिया भाई पैसे खाती है, राम खाती है। देखिए, इतने लोग सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में जो लोग हैं साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में दाल रोटी का मसला ही नहीं हल हो रहा। दुनिया हंसती है कि ऐसा मुल्क है जिसके पास ना रोटी, ना मकान, ना कपड़ा। डॉलर का रेट देखें कैसे मसला हल हो, महंगाई देखें कैसे मसला हल हो। महंगाई नीचे आएगी तो मसले सारे हल हो गए। महंगाई तो नहीं नीचे आने वाली, तो वो नहीं नीचे आनी। मैं आपको रिकॉर्ड नहीं करूंगी, मुझे पहले पता। मैं आपको रिकॉर्ड नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने बारे में बात करते हैं, आप बाकियों के बारे में बात नहीं करते। हमें नहीं आते, हम कैसे चलाए? हम भी सब जितने लोग खड़े हैं कैमरा लेके बाहर निकल जाए। ये हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदा नहीं कर सकता, ये कोई कर सकता। तो प्लीज़ आप ये महंगाई के खिलाफ बात करें। तो मैं महंगाई के ऊपर ही बात कर रही हूँ कि आज जो है पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत है पाकिस्तानी रुपए के लिए 300 रुपये और 25 पैसा है। जब से पाकिस्तान बना 77 सालों का रिकॉर्ड आज टूट गया है। इससे आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखें, ये सामने मस्जिद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 5 साल इमरान खान पूरे करता अपने, ठीक है, मैं गारंटी से कहता हूँ ये डॉलर का रेट ऊपर नहीं जाना था। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि दाल रोटी के पैसे नहीं है। ये इतने बंदे खड़े हैं, इनमें सबके पास मोटरसाइकिल है, सबके पास मोबाइल है, रात को 2 बजे तक खुशवार में चल रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। किसके पास पैसे नहीं है? 100 रुपये किलो आम मिल रहा है। भाई ये देखा ना, ये एक अनोखी बात करेंगे। एक बंदा है जिसकी 25,000 सैलरी है, उसमें उसने पेट्रोल बिल डलवाना है, किराया भी देना है, बिल भी देना है। भाई कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी 15,000 है, तुम्हारी 3 लाख भी हो सकती है। हम तुम्हारी तो बात मैं करूंगी नहीं, लेकिन हम एवरेज पाकिस्तानी की बात करें तो 25,000 रुपए कमा रहे हैं, जिसमें वो अपना फ्यूल भी भरेगा, अपने जेब खर्च भी रखेगा, अपने बीवी बच्चों को भी देगा, स्कूल की फीस भी देगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी देगा। और अगर
20 रुपए की हम चीज खरीदते हैं, 11 रुपए उसमें टैक्स देते हैं। चीज की कीमत 8 रुपए है और हम 20 रुपए पे करें। इस पे ये जो पर्सन है ये बात नहीं करेंगे। ये फूल पैराडाइज में रहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं इनको काउंटर करूं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। मैं ऐसे पाकिस्तानियों से क्यों ना बात करूं जो इस वक्त मजबूर हैं, जो महंगाई पे बात करना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, डॉलर जो है आज तारीखी रेट, डॉलर जो है पाकिस्तान जब से बना है आज जो उसका जो रेट आया है 300 रुपए 25 पैसे, आज तक इतना रेट कभी नहीं आया। क्या कहेंगे इस बढ़ते हुए डॉलर के रेट? चलो यार चलिए, टाइम हो गया भाई, रोटी आजा चलें यार। ठीक है मैडम, किसी और से पूछे जो इंडिया की बात करें। बस ठीक है, यही मसला रहता है हमारा। हमने कभी मोटिवेट नहीं होना किसी को देख के कि अगर फलां ने किया है यार हम भी कर सकते हैं, अगर उसने किया वो भी दाल रोटी चावल खाता है हम भी खा सकते हैं। अगर चाइना ने तरक्की की, अफगानिस्तान जो 40 साल जंग की हालत में रहा है आज उसका रुपया हमसे बेहतर है। अगर हम फलस्तीन की बात करें जो जंग की हालत में, उसकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। तो पाकिस्तान तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान के पास एक माह के पैसे होते, अगले माह हम कटोरा लेके निकल पड़ते हैं भीख मांगने में, लेकिन उसका इफेक्ट कितना पाकिस्तानियों पे हो रहा है आज आप देख ले। लोगों के पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, पहनने को नहीं। क्या कहेंगे महंगाई पे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। आगे आ जाए कैमरे में। हाँ जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ महंगी है, आग लगी हुई है। ये कर्जा ले रही है, IMF से कर्जा ले रही है हुकूमत अपनी सहूलतों के लिए। गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा है, गरीब आदमी की पहुँच से खाने पीने की चीज़ें दूर हैं। गरीब आदमी का जिसका एक पंखा चलता है घर में उसका 10,000 बिल आ रहा है, टैक्स उसके साथ लगाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये अपने जो इनके अपने ऑफिसर हैं लगा ले या सियासतदान हैं उनको सहूलतें दे रहे हैं, उनको फ्री बिजली दे रहे हैं, उनको यूनिट 500 हज़ार यूनिट फ्री दिया जा रहा है, लेकिन हमारे खून से निकाल रहे हैं, गरीब बंदे से निकाला जा रहा है। एक दिन पाकिस्तान को चलाने के लिए हमारी सरकार जो है 14 बिलियन रुपए का कर्ज उठाती है। ये 14 बिलियन रुपए कहाँ लगते हैं रोज, जरा ये बताएं। अब जब हम कहेंगे ना, आवाम से पूछ रही है, ये 14 बिलियन रुपए कहाँ लगते हैं? मेरी बात सुने, आप टैक्स देती है ना? मैं दे रही हूँ ना, बड़ी तकलीफ होती है। पूरी दुनिया दे रही है ना टैक्स, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बताओ? कहाँ जा रहा है वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मुल्क, मेरी बात सुने, आप दे रही है ना, तो मुल्क के जो वो है वजीर आजम वो कहाँ लेके जा रहे हैं बताएं? देखिए पूरी दुनिया टैक्स देती है, उस टैक्स में से आवाम को रिलीफ मिलता है, सेहत का रिलीफ मिलता है, तालीम का रिलीफ मिलता है। हमारे टैक्स किधर कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? किसको मिल रहा है? क्या करते हो तुम? मैं स्टडी कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में क्या हालात है, एजुकेशन के क्या हालात है, पढ़ना कितना मुश्किल हो रहा है, तालीम छोड़ने पे बच्चे मजबूर हो रहे हैं, क्या हालात है? पता नहीं कौन छोड़ने में मजबूर है, कौन किसी ने छोड़ी है तालीम? बताएं। फीसें अफोर्ड कर रहे हो इतनी महंगी? अल्लाह का शुक्र, ये तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त पढ़ो। नहीं हो रही, किसी से भी नहीं हो रही है। सब परेशान है, बिलों की वजह से परेशान है, पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से राशन नहीं लोग ले सकते। 700-800 हज़ार रुपये दिहाड़ी है, बच्चों को कहाँ पढ़ाया जा सकता है? जिनके 4 बच्चे उनसे पूछे उन पे क्या गुजरी है, जो अकेला बंदा कमाने वाला। प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट मिनिमम जो हल्के से हल्का मोहल्ले का भी स्कूल है तो 1500-2000 फीस ले रहा है वो, तो गरीब बंदा कहाँ से वो राशन पूरा करे या पढ़ाई करे? दोस्तों मैं ये कहूँगी आज जो अक्सर मुझे आप क्या कहेंगे महंगाई पे? मैं करेंगा, मैं मजदूर हाँ, सारी दिहाड़ी कई मारी दी है तो लभदा कुछ नहीं। मैं जो मजदूरी वेले काम ही नहीं है, हम ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ को मांग के ले के आया, काम नहीं है, मांग तांग के गुजारा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, अफसोस से कहना पड़ता है हम कभी एक कौम नहीं बन पाए। एक पाकिस्तानी कहता है महंगाई ज्यादा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं खुश हूँ। दूसरा पाकिस्तानी कहता है मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, मेरा रोजगार नहीं है, मैं भूखा सो रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ, मेरी इज्जत मजरूर हो रही है। दूसरा जो खा रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मुल्क में अक्सर पाकिस्तानी ब्लेम करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं, हमारे पॉलिटिशियन खा गए, वो फैक्ट भी है, लेकिन क्या हम एक कौम बन पाए हैं? हमारे सामने कोई भूखा मर रहा है, जो खा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ा। आपके सामने एक बंदा कह रहे महंगाई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आप एज अ पाकिस्तानी आप साथ वाले का नहीं सोचते कि उस महंगाई का असर उस पे कितना पड़ा है? हम अपने लिए नहीं, अब क्यों यहाँ पे खड़े, मुझे अफसोस है, मेरा टैक्स, मेरा पैसा चोरी हो रहा है, मुझे अफसोस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी आधी आवाम सो रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम ऐसे सोते रहेंगे, हमें पूरी दुनिया से हमारे वीजा बाइकआउट कर रहे हैं। हमारा पासपोर्ट दुनिया का चौथा तरीन वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को बाइकआउट कर रही है, क्योंकि दुनिया को पता है इस मुल्क के अंदर लोग भूखे मरेंगे, ये मुल्क से बाहर जाने की
कोशिश करेंगे, वहां की इकोनॉमी को भी गिराएंगे। आज अगर पाकिस्तानी अपने लिए आवाज ना उठा सके तो मैं बहुत अफसोस से कहना पड़ी हूँ, इंडिया चांद पे गया, पाकिस्तान खुद चांद बन जाएगा। ना गैस, ना पानी, ना रोटी, ना रोजगार, लोग खुद एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खा जाएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये थी ये था रोना धोना पाकिस्तान का, और बनता भी है भाई। जो अच्छा, हालत कुछ हो तो रही है, शाने बनते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जी हम ठीक वो है, वक्त हमारा जो होते चल हैं रहा वो है। ऐसे शाने बनते हैं। कसम से जीना मुश्किल हो रखा है भाई, महंगाई इतनी। हालांकि देखो हम गांव में रहते हैं, अक्सर चीजें खाने पीने की हमारी घर की हो जाती हैं, गंदम दूध, फिर भी हमारा गुजारा भी भाई मुश्किल से हो रहा है। जो मजदूर 16,000 लेता है वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा? उसके दो बच्चे भी हों भाई साहब, खुदा ना खास्ता, मैं तो दुआ करता हूँ भाई कोई किसी का कोई फर्द किसी घर का बीमार ना हो। नहीं तो भाई साहब कर्जा लेकर उन लोगों को इलाज करवाना पड़ेगा। ऐसे हालात और कुछ आ जाते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, पता नहीं कैसे गुजारा। उनकी या तो फिर बड़ी बड़ी जमीनें हैं या कोई किसी की एक आध फैक्ट्री है, वही आकर ऐसा करता है। जो अमीर है वो मेरे ख्याल से 50,000 रुपए भी पर मंथ कमा रहा है ना, वो भी भाई मुश्किल से बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल। यार क्या बताएं, जो गरीब बंदा है, एक मजदूर है, उसकी 8-10 मतलब 16,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं है। उसकी अगर 1,000 रुपए में, एक मजदूर की बात कर रहा हूँ, 1,000 रुपया भी दिहाड़ी हो और उसमें भी उसने महीने में 4-5 छुट्टियां हो जाती हैं, तो उसके वो 1,000 रुपये दिहाड़ी नहीं, उसको 700 ही आप मान के चले, 700 या 800 मान ले, तो उसमें बिजली का बिल पे करेगा, आटा खरीदेगा, घी खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा। मैं कहता हूँ अचार से रोटी नहीं खा सकता भाई, नहीं खा सकता। वो भी घर का बनाया हो, शहर से मंगाएगा तो वो भी 50 रुपए का मिलना है, वो भी एक वक्त का खाना खाएगा उससे, अचार से। तो गरीब बंदे के लिए तो भाई साहब जीना मुश्किल हो गया है। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये जो हुकूमतें हैं ना, इनकी पॉलिसी यही है कि भाई गरीब खत्म करना है, पाकिस्तान से खत्म करना है। वो सारा पैसा खुद चले जाते हैं, मर जाएंगे बेचारे भूख से, और वो खत्म हो जाएंगे। फिर अमीर लोग ही रहेंगे, मिडिल क्लास भी बेचारे, मिडिल क्लास तो ज्यादा चीखें निकल रही हैं। चीखें खुद ब खुद निकलेंगी। अगर कोई बंदा प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो प्राइवेट स्कूल की फीसें काफी महंगी हैं जी, और आने जाने का खर्चा भी है। पेट्रोल महंगा हो चुका है, 300 के ऊपर क्रॉस कर गया है। डॉलर ये 325 पैसे बता रहे थे, 303 रुपए के ऊपर हो गया है। ऐसी बात है, 303 रुपए के ऊपर हो गया। वो मुझे याद है जब डबल सेंचुरी मारी थी तो हम सारे हैरान थे। डॉलर बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, कि डॉलर 200 रुपया क्रॉस कर गया है, 300 से ऊपर हो गया। जब मुझे याद है 2015 में गया था भाई जर्मनी में, पैसे वहां से भेजता था उस वक्त ना, यूरो की जो पैसे आते थे वो 110 107 इतने रुपए का। सही। अब तो वो भाई साहब 350 पर पहुंच गया, कितने गुना बढ़ गया। तो इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई पाकिस्तान में, लेकिन अवाम आज भी बैठी डर के, भाई उनको दबा के रखा हुआ है। कोई बंदा बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं उसको धर लिया जाता है। अवाम बेचारी क्या करे। मैं सुनता था कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर हंसने पे पाबंदी है, लोगों को मतलब बहुत सख्त कानून है। चाइना में कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर सख्त कानून है, तो पाकिस्तान में मैं कहता हूँ उससे भी ज्यादा सख्त कानून हो गया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो यहाँ पे लोग जो है वो बात भी नहीं कर सकते। तो हालत ये, एक मजदूर की जिंदगी भाई साहब मुश्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि अब इलेक्शन ये लोग करवाएंगे? मुश्किल है। पीडीएम की हुकूमत हो गई, अब निगरान हुकूमत चल रही है, कम से कम ये साल पक्का निकाल जाएंगे। नहीं कराएंगे जब तक इलेक्शन नहीं होंगे ना, तो कंट्री उस वक्त भाई हालात अपने पैरों में चल नहीं सकता, ठीक ही नहीं हो सकता। ये जितना लटकाते जाएंगे उतना ज्यादा कंट्री बर्बाद होता जाएगा। ऐसी बात, महंगाई बढ़ती जाएगी, और ऊपर से जो IMF का कर्जा, उसकी शर्तें यही होती हैं कि महंगाई करो। लोगों की पहले चीखें निकली पड़ी, ऊपर से महंगाई इतनी हो कि डीजल पेट्रोल बढ़ गया रेट। गैस की कीमत पहले 200-250 बिल आता था, जो घर में गैस लगा होता उसका 200-250 बिल आता था, अब 1000 से ऊपर 1000 2000 इतना लोगों को। एक भाई तो बोल रहे उनका 14,000 बिल है गैस का। बिजली का बिल बहुत ज्यादा, टैक्स बहुत लग गया बिजली के बिल। बिजली का बिल पिछले महीने 44,000 पे किया था, अब पता नहीं कितना आता है भाई। तो इस दफा तो और भी ज्यादा महंगाई बढ़ गई, पता नहीं क्या
5 रुपए और बढ़ा दिया अभी आया नहीं बिल। तो भाई मजदूर बंदे के लिए मुश्किल है, जो जी नॉर्मल मुश्किल हो गया भाई। उनका खाना रोटी। और हाँ, चांद पे जाने की बात कर रही थी नैला मैडम, तो चांद पे ही हैं भाई हम, पहले कौन सा चांद लेने गुरबत से निकल नहीं रहे, चांद पे कैसे इंडिया पहुंचे? ने तो सिर्फ रोवर भेजा है, हम तो सारी अवाम को लेकर इधर बैठे हैं। और क्या अमीर तो अमीर, गरीब भी बैठे हैं गरीब लोग भी बैठे हैं। तो इलेक्शन करा नहीं सकते चांद पे। इलेक्शन मुश्किल है भाई सब। भाई साहब इलेक्शन होगा नहीं तो हालात कैसे ठीक होंगे? जिंदा कम में हो ना भाई, तब जाके इस तरह के मिशन होते हैं कि अब हमने ये है कंट्री कि के लिए कुछ कुर्बानियां करना। फिर देनी पड़ेगी तारक साहब। वो अवाम के लिए सोचना। ऐसे मिशन तब किए जाते हैं जब कोई कंट्री का इज्जत बढ़ानी हो। कोई इज्जत के लिए कंट्री के ना एक देशभक्ति होती है कि हम कंट्री के लिए ये काम करेंगे, हमारे कंट्री की इज्जत होगी। वो चीज तो है नहीं। अगर वो चीज होती तो भाई आज जिस तरह हिंदुस्तान ने भेजा है चांद पे अपना लैंडर और रोवर, तो हम भी कोई ना कोई चीज करते कि भाई दुनिया में फख्र कर रहे हैं। हम तो सिर्फ नहीं कुछ कोई एक तो भाई साहब कह रहे थे कि उन्होंने एटम बम बनाया, फिर मतलब कि हमने उनके पीछे पीछे चलना है, उनकी कॉपी करनी है। वो चांद पे गए, हम भी कोशिश करें। बाजवा साहब 12-13 बिलियन लेकर गए हैं, अगर वो आधे ही दे देते तो हम चांद पर पहुंच जाते उससे ही। हाँ। अगर उन्होंने देने होते तो लूट कर बाहर क्यों ले जाते? वही तो, चांद पर भेजना नहीं चाहते थे वो। हमारे लोगों का पेट भर जाए यही थोड़ी बात है। हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं उनके पेट नहीं भर रहे, उनका पेट भरे, फिर अवाम का पेट भरे, फिर चांद पे जाने की सोचें। सही बात है। तो ये सारी चीजें होंगी तब जाके ये चांद पे जाना मुमकिन हो सकता। मैं तो कहता हूँ ये एक शहर से दूसरे शहर जहाँ चले जाते हैं यही बड़ी बात है इनके लिए। पेट्रोल इतना महंगा हो गया और वो भी मुश्किल से ही जाते हैं। और चांद पर जाना खुद ब खुद नामुमकिन है क्योंकि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा है। रॉकेट किससे जाना है और भाई साहब, वो भी तो कोई ना कोई फ्यूल जलाकर ही जाना है। तो वो फ्यूल हमारे पास नहीं है, इतना महंगा खरीदने के पैसे नहीं है। पैसे तारक बहुत है लेकिन सारे लूट के तो बाहर रखे हुए हैं। कोई नहीं पैसे। अच्छा पुलिसी अगर ना असल ईमानदारी होती ना तो यकीन माने पाकिस्तानी लोग जो है ना, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इतने पैसे तो उनके पास हैं कि वो कर्जा उतार सकते हैं। अगर वो एक बंदा बता रहा था कि वो अगर वो प्लॉट दें, एक जगह पर जमीन है वहां पर एक कॉलोनी बनाई जाए, वहां पर 13 लाख लोग अगर सिर्फ प्लॉट खरीद लेना तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है। लोग तो खरीद लेंगे जो कंट्री से प्यार करते हैं। कई लोगों के पास बहुत पैसे भी हैं, पाकिस्तान में बहुत पैसे हैं लोगों के जो पास। बाहर बैठे हैं बहुत अमीर, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से गए हुए और सिर्फ 13 लाख बंदा उसमें से खरीद ले। क्योंकि ज्यादा कुछ जो तबका है वो मजदूर तबका है, कुछ जो तगड़ी फैमिलियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर वो खरीदते हैं तो वो कर्जा जो है पाकिस्तान का उतर सकता है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि यहाँ पे साले ईमानदार लोग नहीं है, उसमें भी करप्शन होगी। वो पैसा खर्च करेंगे इधर, वो प्लॉट खरीदेंगे और वो प्लॉट का पता ही नहीं होगा कि प्लॉट है किधर। वो एक दफा हुआ, एक वीडियो भी काफी वायरल होती। वो एक ओवरसीज ने खरीदा था प्लॉट इधर, करोड़ रुपया उसने एडवांस दिया था। अच्छा। वो कागज भी थे, सारा कुछ स्टैंप लगी, सारा कुछ था और उसको कोई प्लॉट ही नहीं दे रहा। ये लें जी। तो एक प्लॉट 5-5 दफा बिक जाता है। वही तो वो भाई ईमानदारी नहीं ना, फ्रॉड बहुत होता है। अब आज हालत भी देख ले, फिर इस कौम की ये हालत होनी चाहिए ऐसे इन फ्रॉडियों के साथ। तो भाई ये बनता है दूसरे कंट्री में फ्रॉड नहीं है। कल मेरी ना एक भाई से बात हुई, दुबई से वापस आए थे, तो वो बोल रहे थे कि भाई इधर जो है ना दुबई वाले वो रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं इंडियन की, ईमानदार लोग हैं। वो ईमानदार क्यों है कि भाई साहब उनको अपने कंट्री की इज्जत का ख्याल है। बिल्कुल। हमारा को सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा जिधर दाल लगाया पैसा मिल गया, किसी तरीके से पैसा निकालना है। ये तो भाई साहब फिर उस लिहाज से हमारी इज्जत भी रहती है। तो वैल्यू नहीं भाई साहब, पैसे की इन्होंने पैसे को इम्पोर्टेंस दे दी, चकमा देना है, पैसा निकालना है और इज्जत अपनी नहीं कमाई। वो हमें तो अक्सर बुजुर्ग यही सिखाते थे कि इज्जत कमाने में कई साल लग जाते हैं, गवाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो जो कमाते हैं भाई साहब, अगर वो एक थोड़े से लालच में इज्जत गवा दें, मुल्क की भी गवा देते, अपनी भी गवा देते। हालात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। कोई सूरत हाल नहीं नजर आ रही कि महंगाई नहीं हो सकती। महंगाई बढ़ेगी, और भाई साहब काम नहीं जब होगी। तक ग्राउंड लेवल से काम शुरू नहीं होगा ना तब तक कभी ठीक नहीं हो सकते।
हमारा हुक्मरानों पे भरोसा ईमान ही नहीं कि वो किसी काबिल है, क्योंकि वो इधर तो रहना पसंद ही नहीं करते। वो पेट भरते हैं, चले जाते हैं। इधर आते अगर वो हैं। पाकिस्तानी हो तो यहाँ पर रहे ना। डुअल नेशनलिटी जब तक खत्म नहीं होगी, और कैसे करेंगे भी, ये कैबिनेट में जो बैठे होते हैं वो होने नहीं देंगे। वो इधर से माल उठते हैं, उनकी आखिरी जो सांसें होती है वो लंदन में गुजरती हैं, पेरिस दुबई में, चले जाते हैं। यूरोप, दुबई। तो इनको कंट्री से प्यार कैसे होगा? कंट्री से प्यार करने वाला देशभक्ति फिर साला जाके वहीं पर ही प्रॉब्लम आ जाती है। इस मामले में भाई साहब इंडिया सबसे आगे है कि उनको देशभक्ति है उनमें, अपने वही तरक्की भी कर रहे हैं भाई साहब। वो पूरी दुनिया में नाम एक और भी होता वजह है है। ना। ये देशभक्ति न होने की एक और वजह मैं बताता हूँ। बताएं। क्योंकि हमसे हमारी हिस्ट्री छीन ली गई। ये बात भी सच्ची है। हिस्ट्री जो हमें अरबों की हिस्ट्री पढ़ा दी, और जो अपने बुजुर्ग थे, अपने जो हमारे डीएनए के जो मतलब जो हमारा खून था, उनको हमें बुरा भला करके सुना देते हैं कि वो गलत हैं, ये हैं, वो हैं। हाँ, तो फिर ये खून रंग तो ला ही रहा है, तो दिख तो रहा असल है। में ये जो दोगलापन आ गया ना, यही ये भी बुरा हुआ। खराबी कर रही है कि चलो हम मुस्लिम हो गए, कन्वर्ट हो गए, लेकिन कम से कम अपने जो पूर्वज थे, अपने जो बुजुर्ग असूल थे, उनकी बुजुर्गों के असूलों पे रिस्पेक्ट, चलना था। उनकी रिस्पेक्ट तो बनती है भाई साहब। हम किस धरती से हैं? राम की धरती से। उनके लोग इधर किसी को मुसलमान को नाम ले तो वो राम को बुरा भला कहेंगे, वो तुम्हें कहेंगे कि तुम काफिर अरे हो। भाई मुझे कहीं बोल देंगे। तो ये हमारी खामी है भाई, हम अपनी हिस्ट्री को भूल चुके हैं, और जो हमारी सच्चाई उसको भूल चुके हैं, उसकी इज्जत नहीं करते। चलो हम कन्वर्ट हो गए, लेकिन इज्जत करना तो हमारा हक बनता है ना। वो इज्जत कैसे करते हो भाई भारत साहब? जैसे मुल्क 75 में साल इंसाफ लगे नहीं है ना, नफरत भरने। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वो अब ऐसे नफरत थोड़ी ना निकल ये जाएगी। साले अब गाली नहीं निकाल रहा, लेकिन भाई अंदर में वो बहुत सख्ती से आ रही थी, लेकिन आप समझ जाए कि भाई वो निकाल ही दी कि गलत दिशा पे चल गए। चलो कोई बात नहीं भाई, लेकिन जो रास्ता है इस पे चलना तो है ही हमने, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, मजबूरी है भाई, कुछ कर भी नहीं सकते। और आई विश कि भाई दुआ करते हैं कि दुआओं में कहते हैं बड़ा असर होता है। आप भी हमारे लिए दुआ करें कि हमें ऊपर वाला सीधा रास्ता दिखा दे, ताकि हम भी तरक्की कर जाएं, और बजाय वो खराबियां करने के कि इस कंट्री के साथ खराबी कर दी, किसको मासूम को मार दिया, उसको करने के बजाय हम आगे बढ़े भाई। दुनिया पूरी आगे बढ़ रही, इकॉनमी के बात कर रही, चांद पे जाने की बात हो रही, अब तो इंडिया सूरज पे भी जाने की बात कर रहा है। ऐसे ही बात तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ भाई, एक मजदूर का गुजारा कैसे चलता है इंडिया में, कि उसकी दिहाड़ी कितनी है, उसकी जो अगर एक फैमिली में 5-7 लोग हों, तारक उनकी तो मौजें लगी हुई हैं भाई उनको साहब। आटा, उनकी तनख्वाह ज्यादा है। और लोगों को आटा राशन फ्री मिल जाता है, तो वो फिर वो दूसरी चीजें आसान हो आसानी से जाती खरीद हैं। और वो सब्जी बात करें, वो सस्ती पड़ती है, बिल्कुल हर चीज ही सस्ती वो है। 50 रुपए में 100 रुपए में वो रोज सारी तो फैमिली की देखते बन हैं। जाती है। खाना नहीं देखा पिछली वीडियो में कितना 150 रुपए में कितना खाना मिल रहा था। हाँ, ये भी बात है। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे तो रोना धोना चला ही रहेगा, आप बोर मत होइए। तो ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।